अखिल भारतीय मध्यदेशीय बैस सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मयूर विहार दिल्ली के एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा गणिनाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। इससे अब दिल्ली में ट्रस्ट की प्रस्तावित बहुउद्देशीय बाबा गणिनाथ भवन बनाने में समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में दिल्ली में रहने वाले इंजीनियर जेपी गुप्ता एवं विनोद कुमार शाह को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मदेसिया द्वारा बैस महारत्न से सम्मानित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम नई दिल्ली मयूर विहार पहुंची हुई है, जहां की आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय मध्यदेशीय बैस सभा की ओर से यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जहां की पूरे देश से अनेक प्रदेशों से यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जो अखिल भारतीय मध्यदेशीय बैस सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी मनोज कुमार मदेसिया जी, और संगठन राष्ट्रीय मंत्री है अखिलेश कुमार गुप्ता जी, संरक्षक है अनिल कुमार गुप्ता जी, और इंजीनियर जेपी गुप्ता जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, और भी कई पदाधिकारी यहाँ पर हैं। तो मैं मिलवाता हूँ आपको। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अखिल भारतीय मध्यदेशीय बैस सभा द्वारा आज आयोजित किया गया था, जिसमें महिला संगठन, युवा संगठन, पूरे राष्ट्र के हमारे संरक्षक, प्रदेश के अध्यक्ष, सभी लोगों के साथ बुलाया गया था आज मीटिंग रखने के लिए, पिछले कार्य को अवलोकन करने के लिए, और आगे आने वाले चुनाव के लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी करने के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको कैसे टिकट मिले, कैसे भागीदारी हो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 2 साल से बना हूं, और 2 सालों में हमने 3 राष्ट्रीय धरोहर जो हमारे कुल देवता बाबा पलवैया धाम जो बिहार में है, वो 3 शेड में पहले रहते थे, निर्माण मंदिर था, बिहार सरकार के सहयोग द्वारा, समाज के सहयोग द्वारा, और उस मंदिर को निर्माण कराया गया ताकि हमारे जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश जो हमारे समाज के भाई, हमारे जो जाति के लोग रहते हैं, हमारे कुल देवता के दर्शन कर सकें, और एक तीर्थ स्थल बनाया गया। दूसरा, आप अभी देखे होंगे कि अयोध्या में बड़ा भव्य राम मंदिर का आयोजन हुआ। वही अयोध्या में 10,000 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने 3 मंजिल धर्मशाला बना चुके हैं, अभी 2 मंजिल और ले जाएंगे, और वहीं पे बाबा पलटू दास जी के हमारे जो दूसरे कुल देवता हैं उनको स्थापित किया जाएगा। उनके भव्य मंदिर बाबा गणिनाथ जी की बनाया जाएगा अयोध्या में, अब जो कि उसमें 32 कमरे तैयार हो चुके हैं, हाल हो चुके हैं, ताकि दूर दराज से हमारे जो समाज के भाई आएंगे उनके लिए उपलब्ध हो ये चीज़। तीसरा है, हमारे करीब 56 बीघा ज़मीन कजरौली मऊ में है, बाबा गोविंद दास जी के जन्मस्थली, सरजू दास जी का जन्मस्थली है, उसका भी जोरदार हाल सब कराया जा रहा है। और जो ज़मीन का वो एक्वायर कर लिया गया, कभी 100 एकड़ सुना गया था, लेकिन अभी 55-56 एकड़ बची हुई है हम लोग के पास, जो कि हम लोग उसको संरक्षित किए हैं। ये तो मेरा एक हो गया। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय महिला के संगठन का जो विस्तार किया गया, वो एकदम एकल टाइप का कर दिया गया ताकि खुद की वो सरकार अपनी बिंग न हो। इसमें आप कितनी जातियाँ समाहित है? इसमें देखिए करीब 38-39 जातियाँ हमारे पास, उपजातियाँ, कुछ को जहाँ जहाँ बोलचाल भाषा में बोले जाता है। कहीं पे बड़भुजा बोलते हैं, कहीं भुंज बोलते हैं, कहीं कनौजिया बोलते हैं, कहीं कानू बोलते हैं, या गैसनी मंदरमाल बोलते हैं, जैसे बिहार में कानू बोलते हैं, तो वहाँ भी कन्फ्यूजन है। तो हम लोगों को इसीलिए संगठन बनी हुई है ना, कि जो समय हमारे बाबा गणिनाथ जी महाराज हमारे कुल देवता थे, उन्होंने बनाया था, एक सिस्टम बनाया था कि ताकि पहचान हो सके समाज है। मैं अखिलेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री, झारखंड धनबाद से हूँ। आज दिल्ली में 3रा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में हम लोग का कई मुद्दा अहम पारित किया गया है। हम लोगों का यहाँ पर पहले संगठन का 3 साल का कार्यकाल चलता था, जो कि अब 5 साल के लिए अनुमोदन हो चुका है, और हम लोग जो हमारे समाज के और भी संगठन जो अलग अलग खेमे में है उसको भी जोड़ा जा रहा है,
और एक हम लोग का 3 राष्ट्रीय धरोहर है। दिल्ली का जो हम लोग का ट्रस्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको भी राष्ट्रीय धरोहर में लेने के लिए विचार हो चुका है, जो कि इस संबंध में हमारे जेपी गुप्ता जी विशेष तौर पर बताएंगे। मैं जेपी गुप्ता अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा का सदस्य हूँ और सलाहकार भी हूँ। ट्रस्ट जो हमारे दिल्ली ट्रस्ट काम करे, अक्सर काम कर रही है, उसके लिए हम लोग अभी ज़मीन हमारा ऑलमोस्ट लगभग फाइनल होने वाला है। धर्मशाला बनाने का क्या उद्देश्य है आपका? इसलिए कि हमारे जो समाज के गरीब विकास हो, और जो गरीब लोग से आते हैं, चाहे कोई इलाज के लिए आते हैं। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हर कोने से हर कोई आना चाहता है, उसको कुछ न कुछ काम पड़ता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो गरीब है, जो हमें परेशानियाँ हो, वो हमारे आने वाले समाज को, हमारे वाले जो नया पीढ़ी है उसको दिक्कत ना हो। इसलिए ऐसा है, मैं पीछे समस्तीपुर बिहार से हूँ। मैं दिल्ली पंजाबी बाग में रहता हूँ और लगभग अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा से लगभग 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में मैं बाबा गरीनाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, विशेष रूप से हमने जेपी बाबू ने बड़ा आग्रह किया था कि इसको दिल्ली में किया जाए, और जो संगठन जो थोड़ा सा अविकसित हो रहा है, संगठन में थोड़ी सी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करके लोग आएँ। पूरे प्रदेश से, पूरे इंडिया के सभी प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। संगठन को कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मजबूती दिया जाए, संगठन का नेतृत्व कौन करेगा आगे। हर एक समाज में क्या होता है, आप किसी वर्ग में देखिए, कोई ना कोई नेता, बड़े लोग हैं जो इसको लीड करते हैं अपने समाज को। हमारे समाज में कोई ऐसा नहीं है कि आज आह्वान करे, कुछ करे, जो मिनिस्ट्री में कहीं भी जाके अब समाज के लिए आह्वान करे और समाज एकत्रित हो, और जो हमारी मांगे हैं, जो समाज आज पिछड़ा हुआ है, पीछे है, उसको आगे लेके जाए। तो कई बिंदुओं पे संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ट्रस्ट का जो चल रहा है काम, उसमें कहाँ तक अभी आगे बढ़ा? ट्रस्ट का लगभग 181 सदस्य जुड़े हैं। 35 जो है ट्रस्टी बनने के लिए उन्होंने सहमति जताया है, और ट्रस्ट के रिगार्डिंग ही आज का भी जो बैठक है, इस पहलू पे भी इस पे जोर दिया जा रहा है। सभा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सभा से उम्मीद है कि ट्रस्ट को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल करेंगे और आह्वान करेंगे कि पूरे इंडिया के लोग आएँ और जुड़ें, ट्रस्ट से जुड़े। और दिल्ली में जो एक बहुत दिन से वैचारिक था कि यहाँ पे कार्यालय हो, अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा का भी कार्यालय हो, ट्रस्ट का भी हो, बहुत उद्देश्य भवन हो, जहाँ पूरे देश विदेश से जो अपने समाज के लोग आते हैं, गरीब इलाज कराने आते हैं, पढ़ने आते हैं, व्यापारी वर्ग आते हैं, उनको रहने के लिए दिक्कत होती है, असुविधा होती है, उनको सुविधा मिले। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से, एक ट्रस्ट, एक हमारा अखिल भारतीय मधेसी वैश्य सभा काफ़ी 1905 से पुरानी संस्था है, और एक ट्रस्ट क्या है, जगह जगह ट्रस्ट है बने हुए हैं, वो ट्रस्ट के माध्यम से हम सुविधाएं दे सकें। गरिमा शाह, राष्ट्रीय मंत्री, झारखंड से आई हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पा गुप्ता, मैं दिल्ली प्रदेश से हूँ। मैं बबीता गुप्ता, पुणे से आई हूँ। मैं महिला मंत्री हूँ वहाँ की। मैं सुनीता साहा, बिहार से आई हूँ एंड फीमेल, राष्ट्रीय फीमेल मेंबर। आप आई हैं तो क्या भागीदारी है आपकी, महिलाओं की इस संगठन में कितनी भागीदारी है इस संबंध में? देखिए, जब हमारा समाज जो है पूरे वोटिंग परसेंटेज में 52% आता है, तो उस समाज में यदि आधी हिस्सेदारी तो महिलाओं की ही मानेंगे ना आप। आधी आबादी हमारी है तो अपने समाज में भी आधी भूमिका हमारी ही है, और निश्चित रूप से हमारे समाज की महिलाएं बहुत जागरूक है और हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, और वो चाहती भी हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में सरकार ऐसे चुन करके आए जो महिलाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करे और उनको आगे लेकर के चले और उनके विषय में नीतियाँ बनाए। ये अखिल भारतीय मधेसी वैश्य का संगठन एकीकृत का बैठक है, जो हम सब महिलाओं को एकत्रित होने के लिए यहाँ बैठक रखी जाती है, और वैश्य बिरादरी को एक करके आगे बढ़ाने के लिए ही हमारी जो मार्गदर्शन अध्यक्ष जी देते हैं, हम उसी पथ पे चलने की अग्रसर में रहते हैं। मैं पुष्पा गुप्ता, उपाध्यक्ष आसाम। मेरा नाम आरती देवी है, मैं नोएडा से आई हूँ। जी नमस्कार, मैं कन्हैया प्रसाद गुप्ता, अखिल भारतीय मधेसी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सभा की अध्यक्षता करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज मदेसिया जी, इस सभा को संचालन
करने वाले श्री अखिलेश बाबू और तमाम अन्य प्रदेशों से आए सभी पदाधिकारियों को मैं अपना प्रणाम आप सभी के चरणों में प्रेषित करता हूँ। गुप्ता, मूल रूप से मैं कुशीनगर कसिया का निवासी हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र गुवाहाटी है। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं रमेश कुमार गुप्ता महाराष्ट्र कोटे से राष्ट्रीय सदस्य हूँ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से बिलोंग करता हूँ। हम एनसीआर फरीदाबाद में 30 सालों से रह रहे हैं और इसमें मौजूदा मैं हरियाणा प्रदेश के महामंत्री हूँ। पीछे से जौनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं राज गुप्ता, पुत्र श्री बालेश्वर गुप्ता, फरीदाबाद से हूँ और मेरे फादर पिछले 50 सालों से फरीदाबाद से हैं। मैं एक व्यवसायी हूँ और अभी वर्तमान में मैं अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश हूँ। धन्यवाद। कुमार साहब, दिल्ली प्रदेश का महामंत्री। प्रदीप गुप्ता, मैं दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ। प्रोफेसर सुरेश प्रसाद साहब, अध्यक्ष मध्यदेशीय वैश्य महासभा बिहार। झारखंड जवाहर। मैं कुंदन कुमार गुप्ता, बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर से अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का भी झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में कर रहा हूँ। मैं दीनदयाल शाह, महामंत्री युवा समिति। मैं अनिल कुमार, गया बुद्ध के नगरी विष्णु धाम से आया हूँ। राष्ट्रीय संरक्षक के आए हैं। आज दिल्ली का प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है। अभी खास करके दिल्ली प्रदेश के लोग जेपी गुप्ता, विनोद बाबू, डॉक्टर विनोद बाबू, सारे लोग बहुत इनका अहम भूमिका यहाँ रहा। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ जातीय गणना हुई है, जातीय आधारित गणना हो चुकी है और उसमें हमारे कानू हलवाई समाज की जनसंख्या 37 लाख है और 37 लाख है। और हम लोगों ने अभी पटना में चप्पा में पोस्टर युद्ध चल रहा है। समाज की ओर से हम लोगों ने पोस्टर वार किया है, उसमें मांग किया है कि भीख नहीं भागीदारी चाहिए और जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। तो लोकतंत्र को जमहूरियत कहा जाता है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता, तोला नहीं जाता। तो गिनती हमारी है तो जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। आज से मनोज मदसिया जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष तेज करेंगे और जो भी पार्टी हमारे समाज को लोकसभा में टिकट देगी, विधानसभा टिकट देगी, हम लोग उसके साथ होंगे। आपको बताना चाहते हैं कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सब लोग वोट हमारा ले लेते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं, कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कानू हलवाई का एक भी बेटा लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य नहीं बन सके हैं। तो हमारी ये इच्छा है, संगठन की इच्छा है और संघर्ष हम लोग करने के तैयार हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में मतलब कि कानू हलवाई समाज का बेटा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करें। हम लोग वही है जो थैला पहुंचा में जिताना पूछता है। हम लोग वही है जो 20 साल तक नीचे दुकान ऊपर मकान, 40 साल तक दो पीढ़ी तक जिंदगी बीत जाती है, हमारी नस्लें बदल जाती है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती है? क्या हम कमाते नहीं है? क्या मेहनत नहीं करते हैं? तो हमारी स्थिति इसलिए नहीं बदलती है कि हमारी बातों को नीति और नियम बनाने वाला वहां कोई बैठा नहीं है। मुझे अयोध्या ट्रस्ट पर काफी गर्व है। आज पूरे भारतवर्ष का इतिहास राम मंदिर का उद्घाटन के साथ अयोध्या जुड़ा हुआ है और वहां पर अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का संत पलतुदास गणिनाथ अयोध्या ट्रस्ट का होना हम सबों के लिए गर्व की बात है।